Hello class, once again I am back with my new video for your math class. Today I will take first of all some question of exercise 2a. After that I will take the example of exercise 2b. Okay. So the question of 2a is given. I think question number 6 is find the value of a for which 9 divided by 9 to power 9 to power a divided by 9 to power minus 3 equal to 9 to power 5. Okay. So question given, find the value of a की वैल्यू हमें बतानी है, मीन्स 9 to power a में जो a है उसकी वैल्यू बतानी है, ताकि जो इक्वेशन दे रखा है जो वो क्या है 9 to power a डिवाइडेड बाय 9 to power minus 3 इक्वल टू 9 to power 5 और हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो सॉल्यूशन में मैं करता हूं, तो सॉल्यूशन विल बी 9 to power a डिवाइडेड बाय 9 to power minus 3 इक्वल टू 9 to power. इसको अगर आप लिखते तो हो जाएगा 9 to power a अपॉन 9 to power minus 3 इक्वल टू 9 to power. सो इसको करने के दो तरीके हो सकते हैं, या तो इसको ऊपर करोगे ताकि पावर क्या रहे प्लस रहे, या फिर रूल जानते हो कि अगर a to power m को अगर a to power n से डिवाइड करते हो, मींस ऐसे दो नंबर हो जिनका क्या बेस सेम हो बट पावर क्या हो अलग अलग हो और उनको डिवाइड किए हो तो जो उनकी वैल्यू आती है बेस तो वही जाता है कि पावर अपन क्या आता है माइनस हो जाता है. इस हिसाब से जब करोगे तो जगह 9 to power a माइनस 3 माइनस होता है तो माइनस करोगे और ये जो है वो खुद माइनस होगा तो माइनस 3 माइनस जो है वो 3 के साथ लगा है और यहाँ पे मैं अलग से माइनस लगाना जैसे कि यहाँ पे लगा है, लेकिन यहाँ देख सकते हो कोई भी माइनस सिंबल नहीं है बट यहाँ माइनस सिंबल आप लगाना है. सो हमें दोनों माइनस रखना पड़ेगा और उसके बाद क्या रहेगा 9 to power 5. अगर देखा जाए तो ये हमारा आ जाएगा 9 to power a plus 3 क्योंकि ब्रैकेट ब्रेक करने पर माइनस माइनस प्लस तो 9 to power a plus 3 इक्वल टू 9 to power. ओके. सो हमें पता यह करना है कि a की वैल्यू क्या रहेगी, तो थोड़ा कंसेप्ट पॉइंट ध्यान रखोगे. कंसेप्ट पॉइंट ये कहता है कि यहाँ पे इक्वल सिंबल लगा है, क्या लगा है इक्वल सिंबल लगा है, जो यह कहता है कि लेफ्ट साइड की पूरी क्वांटिटी या लेफ्ट साइड की पूरी वैल्यू राइट साइड की पूरी वैल्यू के बराबर है. क्लियर, लेफ्ट साइड की पूरी वैल्यू राइट साइड की पूरी तरह वैल्यू के बराबर जाएगी. यहाँ पे देख सकते हैं बेस 9 है और यहाँ पे क्या है बेस 9 है तो बेस सेम है. अगर ये इक्वल है सिंपल सी बात पावर भी क्या चाहिए सेम होने चाहिए, क्योंकि बेस सेम है तो पावर सेम होगा तभी क्या बीच में लगेगा इक्वल सिंबल यूज होगा. ठीक है, एज वी सी दैट हियर इज एप्लीकेशन ऑफ इक्वल सिंबल. Okay, and it mentioned that the total value of left side is equal to total value of right side. Here base are same, so it is rule that the power should also be same. Base same है, बीच में इक्वल सिंबल है, तो इसका मतलब ये हुआ पावर भी सेम होना चाहिए. अगर क्योंकि पावर अगर सेम नहीं रहा तो ये इक्वल नहीं रह जाएगी. तो इस हिसाब से कर सकते हैं, यहाँ पे लिखोगे सिंस base is same, so 8 power 3 equal to 5. So a equal to 5 minus 3 that is 2. Clear? So a की वैल्यू कितनी आएगी 2 आएगी. हमें फिर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ. क्वेश्चन कर रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a for which 9 to power a divided by 9 to power minus 3 equal to 9 to power 5. Okay? So मैं सॉल्व करूँ. So it will become 9 to power a divided by 9 to power minus 3 equal to 9 to power 5. ये डिवाइडेड फॉर्म में डिवीजन है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 9 to power a divided by 9 to power minus 3 equal to 9 to power 5. अगर मैं इसको ऊपर करता हूँ तो रूल होता है 8 to power m divided by 8 to power n, यानी दो ऐसे नंबर हो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जिनका बेस सेम हो बट पावर डिफरेंट हो, तो जब उन्हें सॉल्व करते हैं तो उनके पावर आपस में माइनस हो जाते हैं. तो ये हो जाएगा 9 to power a minus 3. अब जब ये सॉल्व करोगे तो 9 to power a plus 3 equal to 9 to power 5.
हमें अगर देखना, अगर सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे यही होता है इक्वल सिंबल। इक्वल सिंबल ये शो करता है कि लेफ्ट साइड की पूरी वैल्यू राइट साइड की पूरी तरफ इक्वल है। यहाँ बेस सेम है तो इक्वल होने के लिए पावर भी सेम होना चाहिए। तो हम कर सकते हैं a + 3 की वैल्यू 5 के बराबर होगी, यानी a की वैल्यू किसके बराबर होगी, 2 के बराबर होगी। एंड दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5 फॉर एक्सरसाइज 2a का क्वेश्चन नंबर 5। क्लियर? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही ध्यान रखना है कि इक्वल सिंबल शो करता है लेफ्ट की पूरी वैल्यू पूरी तरह राइट के इक्वल जाती है। बेस के इक्वल होगा और पावर के इक्वल होगा, तभी लेफ्ट किसके इक्वल होगा, राइट के इक्वल होगा। ओके okay, now I am going to solve the next exercise. And first of all I will take the example that is exercise 2b, जिसका मैंने कल रूल सब पढ़ाया था पिछले वाले वीडियो में, उसका मैं क्या सॉल्व करूंगा, एग्जांपल। ठीक है, 2b का। सो एग्जांपल 1 इज गिवन फॉर 8 सिंप्लीफाइड a is 5/4 to power 4 into 5/4 to power 2. Okay, and b is given 8/3 to power -3 into 8 to power 2 3 power 2। क्लियर? सो मैं सॉल्व करता हूं, तो पहले एक को मैं सॉल्व करूं। तो यहाँ देख सकते हो कि 5/4 पावर 4 दिया है और मल्टीप्लाई इसमें फिर 5/4 पावर 2 है। मीन्स यहाँ बेस सेम है और वो किसमें, मल्टीप्लाई में। और रूल ये होता है कि जब दो फंक्शन दिए होते हैं, अगर उनका बेस सेम है तो अगर दो डेसिमल नंबर दे रखे हैं, अगर उनका बेस सेम है और वो मल्टीप्लाई में, तो सिंपल सी बात पावर आपस में क्या होती है, ऐड हो जाती है। इस हिसाब से अगर मैं करूं तो ये हो जाएगा 5/4 टू पावर 4 + 2, दैट इज 5/4 टू पावर। ओके, अब क्या करना होगा, इसको एक्सपेंड करके मैं सॉल्व करना होगा। 5/4 into 5/4 into 5/4 into 5/4 into 5/4 5/4। ओके, सो नीचे ऊपर कैंसिल होगा नहीं, सो न्यूमरेटर मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई होंगे। जब आप करोगे तो 5 into 5 25, फिर 5 125, तो 125 into 125 अपॉन 64 into 60। जब इसे आप सॉल्व करोगे इट विल बिकम 25 156 और इसकी वैल्यू आएगी आपकी 4096 एंड दिस विल बी द आंसर। सिंपलीफाई करने का मतलब हमें पावर को सॉल्व करना होगा। मींस पावर जितनी बार रहेगी उतना वो मल्टीप्लाई करोगे, लास्ट में प्रोडक्ट करके ला दोगे। सो यह पहला था, इसमें यही था कि बेस सेम है और मल्टीप्लाई में पावर आपस में ऐड हो जाएगी। अगर मैं b की बात करूं तो यहाँ भी दिया 8 to power 8/3 to power -3 into 8/3 to power 2। यहाँ भी बेस सेम है और मल्टीप्लाई में, तो सिंपल सी बात पावर आपस में क्या रहेगी, ऐड हो जाएगी। सो b का जो सॉल्यूशन होगा वो होगा 8/3 -3 + 2। जब आप सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 8/3 to power -1 और जब इसकी पावर हम प्लस करेंगे इट विल बिकम 3/, क्या रहेगा, 3/8 हो जाएगा।
लिखोगे 5/9 पावर 6 डिवाइडेड बाई 5/9 पावर 3. B is given 1/2 पावर 7 डिवाइडेड बाई 1/2 पावर. क्लियर. सो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 5/9 पावर 6 है डिवाइडेड बाई 5/9 पावर 3 है. यहाँ बेस सेम है और क्या डिवाइडेड है, बेस सेम और डिवाइड में आपस में. तो सिंपल सी बात होती है कि जब बेस सेम और डिवीजन फॉर्म में हो तो उनके पावर आपस में माइनस कर दिए जाते हैं. इट विल बिकम 5/9 टू पावर 6 माइनस 3 मीन्स 5/9 टू पावर 3. अब जब इसको एलोबरेट आप करोगे इट विल बिकम 5/9 into 5/9 to 5/9. ओके. 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 9 9 जा 9 9 से 81, 81 और 9 जा 729. ओके. अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे देख सकते हो बेस क्या है सेम है और क्या डिवीजन फॉर्म में पावर आपस में माइनस कर दिए जाएंगे. सो इट विल बिकम 1/2 टू पावर 7 माइनस 3 मीन्स 1/2 टू पावर 4 मीन्स 1/2 into 1/2 into 1/2 into 1/2 that is 1/2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16 means 1/16. सो इसमें बेसिकली रूल यह है कि जब दो हमारे पास रेशनल नंबर हो और उनके पावर के फॉर्म में उनको दिया गया है तो अगर उनका बेस सेम रहता है, ठीक है, तो उनका पावर माइनस हो जाएगा अगर हम उनको डिवाइड करते हैं. इन द फॉर्म इन द कंडीशन ऑफ डिवीजन द पावर गेट सब्ट्रैक्टेड ऑफ द टू रेशनल नंबर हैविंग सेम बेस. सेम बेस के दो रेशनल नंबर हैं, अगर उनको हम आपस में डिवाइड करते हैं तो उनके पावर क्या हो जाएंगे, माइनस कर दिए जाएंगे. Question are given 4/3 to power 3 to power 2. B is given minus 2/5 to power 2 to power 3. C is given 5/6 to power 4 divided by 3/2 to power 4. And B is given 1/8 and we have to solve them. हमें इन्हें सॉल्व करना है. सो मैं स्टार्ट करता हूँ इससे ए से. तो मैंने क्वेश्चन ये मैंने उसे एक्सप्लेन किया था रूट कि अगर किसी रेशनल नंबर के ऊपर पावर लगाए और उस पावर के ऊपर पावर लगाए जब उसको सॉल्व करोगे तो पावर गेट मल्टीप्लाइड टू इच अदर. ठीक है, जो पावर तुम आपस में क्या होते हैं, मल्टीप्लाई कर जाते हैं. ओके. सो अगर इसका देखा तो है 4/3 रेज़ टू पावर 2 देन रेज़ टू पावर 4/3 रेज़ टू पावर 3 देन रेज़ टू पावर 2. अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो क्या आ जाएगा 4/3 तो ब्रैकेट ब्रेक कर दिया पावर क्या लेंगे, मल्टीप्लाई. सो इट विल बिकम 4/3 टू पावर 6. अब इसको क्या करोगे, एक्सपेंड करोगे. ठीक है, जब आप एक्सपेंड करो तो हो जाएगा 4/3 इंटू 4/3 इंटू 4/3 इंटू 4/3 इंटू 4/3 इंटू 4/. ओके. सो 6 टाइम है ना, मल्टीप्लाई करो 6 4 4 जा 16 64 जा 64. यहाँ तक 64 हुआ, ये भी क्या हो जाएंगे 64 अपॉन 3 3 जा 9 9 3 जा 27 27 into 20
जब आप 64 तो 64 करोगे तो इसकी वैल्यू मैंने अभी लिखी थी 4096 हो जाएगा, जबकि 27 to 27 करने पर कितना रहेगा 729 हो जाएगा। सो दिस विल बी द आंसर। तो रूल यह कहता है कि अगर a to power m हो एंड देन पावर n हो, जब इन्हें सॉल्व करते हैं तो पावर आपस में क्या होते हैं मल्टीप्लाई हो जाते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे क्या था पावर के ऊपर पावर लगा था, तो जब इनको हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। उसके बाद जितनी पावर रहेगा उतनी बार एक्सपेंड करोगे उन्हें और फिर मल्टीप्लाई कर दोगे, और जो लास्ट में आंसर आएगा दैट विल द रिक्वायर्ड आंसर फॉर द क्वेश्चन। B is given -2/5 raised to power 2 raised to power 3। ओके, जब इसे आप सॉल्व करोगे इट विल बिकम -2/5 टू पावर 6, क्योंकि जैसे ब्रैकेट ब्रेक करोगे मल्टीप्लाई होगी 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, कितना आ जाएगा 6 हो जाएगा। क्लियर? अब जब इन्हें सॉल्व करोगे तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा। पहली बात ध्यान रखना, मैंने कहा था -8 पावर n हो और n इवन नंबर हो, यानी किसी भी नंबर के ऊपर पावर लगाओ, ठीक है, और अगर वो नंबर निगेटिव हो और पावर इवन हो, वो नंबर क्या हो निगेटिव हो और पावर क्या हो इवन हो, तो उसकी वो वैल्यू ओवरऑल क्या आती है पॉजिटिव आएगी। अगर कोई भी नंबर दिया हो उस पर कितना हो पावर लगाओ, ठीक है। पहली बात कोई नंबर दिया हो और वो निगेटिव हो और उस पर क्या लगाओ पावर लगाओ, और पावर कितना भी उससे मतलब नहीं है, बट पावर इवन होगा तो उसकी पूरी वैल्यू क्या हमेशा आएगी पॉजिटिव। तो यहाँ पे -2/5 में -2/5 पे जो पावर है 6 है, 6 एक इवन नंबर है, सो ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी पॉजिटिव आएगी। तो ऐसे भी लिख सकते हो -2/5 तो -2/5 into -2/5 into -2/5 -2/5 into -2/1 2 3 4 5 6, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई करते हो तो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस फिर माइनस माइनस प्लस फिर प्लस माइनस माइनस, ठीक है, फिर माइनस माइनस प्लस। ओके, तो लास्ट में क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। या ये भी कर सकते हो कि पावर इवन टाइम था तो ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी पॉजिटिव आएगी। अगर फिर सॉल्व करते हो तो नीचे ऊपर क्रॉस होना नहीं है, सो न्यूमरेटर आपस में मल्टीप्लाई होंगे और डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई। सो करोगे तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 जा 32 और 32 2 जा 64 64। नीचे आप करोगे तो 5 5 जा 25 25 5 जा 125 और 125 into 125 होता है 15625। सो दिस विल बी द आंसर फॉर दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। इसके लिए क्या होगा ये आंसर होगा। क्लियर? 64/156 25। ओके, next question number C is given 5/6 to power 4 divided by 3/2 power। अगर देखा जाए तो यहाँ बेस सेम, ठीक है, यहाँ बेस सेम नहीं है बट पावर आपस में क्या है सेम है। बेस सेम नहीं है बट पावर आपस में क्या है सेम है। और रूल यह कहता है कि अगर कोई भी 8 पावर m डिवाइडेड बाई 8 पावर n, ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं सिंपली 8 पावर सॉरी तो फिर देखो 8 पावर m डिवाइडेड बाई b टू पावर m, मतलब ऐसे दो नंबर हो जिनके बेस अलग हो बट पावर क्या हो सेम हो। अगर ऐसा कुछ कंडीशन होता है तो हम क्या करते हैं कि बेस को आपस में डिवाइड कर लेते हैं, बेस को क्या करते हैं डिवाइड करते हैं और पूरा पावर वैसे ही लगा देते हैं। क्लियर? अगर आप इस तरह करोगे, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 5/6
डिवाइडेड बाई 3/2 होल टू पावर 4। क्लियर? अब अंदर अगर सॉल्व करते हो तो 5/6 जब मल्टीप्लाई फॉर्म में 2/3 और कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा। क्लियर? ये कितने टाइम 3 टाइम। इट विल बिकम 5/9 पावर 4। अब एक्सपेंड कर दो 5/9 इंटू 5/9 इंटू 5/9 इंटू 5/9। सो अब करो तो 5 5 25 25 5 जा 125 125 5 जा 625 8 81 9 9 जा 81 और 81। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई करना 1 8 8 8 8 16 4 5 6 5। ठीक है, सो वैल्यू क्या आ जाएगी 6251 6561। ओके, दिस विल बी द आंसर। ठीक है, सो मैं एक बार फिर एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि अगर ऐसे दो रेशनल नंबर दिए हो जिनके बेस सेम नहीं हो, बेस क्या डिफरेंट हो बट पावर सेम हो, तो अगर उनको मल्टीप्लाई करने को आता है तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड करने को आता है तो डिवाइड कर देंगे। किसको? बेस को, और पावर उतना का उतना लगा देंगे। मीन्स अगर ऐसे दो रेशनल नंबर हो जिन पे कुछ पावर लगा एक्सपोनेंट के फॉर्म में दी हो, कंडीशन ये हो कि बेस डिफरेंट हो बट पावर सेम हो, और उनको डिवाइड या मल्टीप्लाई के फॉर्म में दे रखा है, तो हम करते क्या, अगर मल्टीप्लाई दिया है तो बेस को सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं और जो पावर दिया था वो पावर उसके साथ अटैच कर देते हैं। डिवाइड करने को कहता है तो बेस को डिवाइड करते हैं और पावर उसके साथ लगा देते हैं, और ये लास्ट में आंसर क्या आ जाएगा। क्लियर? जैसे यहाँ पे था 5/6 रेस्ट पावर 4 डिवाइडेड बाई 3/2 रेस्ट पावर 4। यहाँ पे क्या था कि दोनों बेस अलग अलग थे, 5/6 था 3/2 था, लेकिन पावर क्या थे सेम थे और डिवाइड फॉर्म में थे, तो पावर सेम है बेस डिफरेंट है, तो बेस को हम यूज करने को आता है क्वेश्चन में वो कर देते हैं। डिवाइड करने को आया तो डिवाइड करते हैं और पावर सिंपली वो अटैच करते हैं। जब 5/6 डिवाइडेड बाई 3/2, तो जब 5/6 डिवाइडेड है तो मल्टीप्लाई चेंज करोगे तो इनवर्स होगा, 2 ऊपर चला जाएगा 3 नीचे, सॉल्व करोगे 2 से 1 टाइम 2 से 3 टाइम। अब नीचे ऊपर क्रॉस होगा नहीं, सो न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होंगे, यहाँ कुछ नहीं 1 5 1 5 3 3 9 9 5/9 पावर 4। अब जब इसको एक्सपेंड करोगे तो ये हो जाएगा 5/9 इंटू 5/9 इंटू 5/9 और 5/9। न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करोगे तो 625 होगा, डिनोमिनेटर करोगे तो 81 इंटू 81 और 81 इंटू 81 क्या होता है 6561। तो आंसर हो जाएगा 625 6561। D is given 1/8 raised to power 5 divided by 7/2 raised to power 5। क्लियर? अगर देखा जाए तो यहाँ क्या है बेस डिफरेंट है बट पावर सेम है। अगर बेस डिफरेंट है पावर सेम है और डिवाइड करने का है तो बेस को हम डिवाइड कर लेते हैं, पावर को इसे लगा देते हैं। चलिए 1/8 डिवाइडेड बाई 7/2 raised to power 5। So 1/8 into 2/7 raised to power 5। 2 से 1 टाइम 2 से 4 टाइम। न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ करो तो 1 1 जा 1, डिनोमिनेटर का 4 7 जा 28 अपॉन रेस्ट टू पावर 5। ठीक है, आप चाहो तो इसको यहाँ तक छोड़ सकते हो। ठीक है, क्योंकि बड़े नंबर है इनको मल्टीप्लाई करो ज्यादा टाइम कंज्यूम करेगा। Next is given example for X11
given 1/3 raised to power 2 raised to power 3 into 1/3 raised to power -4 into 2 to power -1 into 1/6. ओके, सो रूल ये होगा कि हम एक एक को क्या करते रहेंगे, सॉल्व करते रहेंगे। अगर यहाँ पे अगर देखा जाए तो पावर के साथ पावर लगा है, पावर ऊपर पावर लगा है, तो सिंपल सी बात है जब सॉल्व करोगे तो आप मल्टीप्लाई लेंगे, कितना रहेगा 6 इंटू, ठीक, इसको वैसे ही रहने दोगे 1/3 रेस्ट पावर -4, इसको सॉल्व करो 1/2 इंटू 1/6। हमने क्यों ऐसे करने का, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ 1/3 और यहाँ पे क्या है 1/3, बेस से में मल्टीप्लाई किया गया है। सिंपल सी बात है, पावर आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। आप अगर ऐसा करते हो इट विल बिकम 1/3 रेस्ट पावर 6 प्लस -4 इंटू 1/2 इंटू 1/6, ठीक है। अब जब इसको सॉल्व करोगे इट विल बिकम 1/3, ठीक, प्लस माइनस तो 6 टू पावर होगा, ये हो जाएगा। इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1/12 1/3 रेस्ट पावर 2 इंटू 1/12। अब इसको सॉल्व करोगे तो 1/3 का स्क्वायर करोगे कितना रहेगा 1/9 1/12 108। दिस विल बी द आंसर। ओके, एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्वेश्चन दे रखा था कि 1/3 रेस्ट पावर 2 रेस्ट पावर 3 इंटू 1/3 रेस्ट पावर -4 इंटू 2 रेस्ट पावर -1 इंटू 1/6। हमें इनको सिंप्लीफाई करना था। अगर मैं यहाँ देखूँ तो यहाँ 1/3 पे पावर 2 लगा है और उसके ऊपर पावर 3 लगा है। सिंपल सी बात होती है, जब पावर के साथ पावर के ऊपर पावर लगा होता है तो पावर को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं सॉल्व करते हुए। इट विल बिकम 1/3 2 3 या 6 इंटू, मैं इसको पावर को पास्ट नहीं करता हूँ क्योंकि फिर मुझे थोड़ा सा वही करना पड़ेगा जो वापस करना है, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ, इससे कोई मतलब नहीं है, इसको कर सकते तो 1/2 हो जाएगा इनवर्स इसका, या 1/6 मतलब इसकी इनवर्स मतलब इसकी वैल्यू जो होगी। अगर मैं इसको करता हूँ तो 1/3 और 1/3 दोनों जगह बेस सेम है, मल्टीप्लाई में पावर आपस में क्या लेंगे -1/3 रेस्ट पावर 6 प्लस -4 इंटू 1/2 1/6। इसको आप सॉल्व करोगे 1/3 रेस्ट पावर 2 और ये कितना आएगा 1/2 इंटू 1/6 1/12। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो बराबर वैल्यू कितना रहेगा 108। ओके, सो देयर आर सम क्वेश्चन लेफ्ट and I will take that question in the next video. Okay, so try to solve the exercise 2 and 2b. If you are facing some problem relating to the exercise, so you may ask me in the WhatsApp group. Okay, and I will take all the types of doubt which will you provide or give ask me in the WhatsApp group. Thank you.